उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद को रोकने के लिए यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिरोध संशोधन विधेयक 2024 पास हुआ। लव जिहाद के दोषी को अब उम्र कैद की सजा होगी, साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। राज्य विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद विरोधी बिल पास हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनुज कुमार ऑफिशियल। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा ने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक नया कानून पास कर दिया है। इस कानून के तहत बहुत ही ज़्यादा कठोर जो है वो दंड का प्रावधान किया गया है। तो आज के सेशन में हम इसी कानून की चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस कानून में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, और ये भी जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार को इस कानून के लाने की वजह क्या क्या थी। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2024 को पास कर दिया। ये जो बिल है बेसिकली ये बिल 2021 का ही बिल है, जिसको इस बार अमेंड करके मॉडिफाइड करके पास कराया गया है। बट इस अमेंडेड बिल में पहले की तुलना में काफ़ी कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये 2024 का जो अमेंडमेंट बिल है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इस पूरे बिल को हम पॉइंट वाइज समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हम बात करें तो ये बिल जो है, ये जो कानून है ये बताती है अगर किसी को ये दोषी पाया जाता है कि वो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं, या फिर उनको माइंड वॉश किया जाता है, या फिर उनको किसी और तरीका से प्रताड़ना करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो अगर व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसमें कम से कम जो सज़ा है वो 20 साल है, और जिसको उम्र के तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर हम पहले के बिल की तुलना करें जो 2021 में पास हुआ था, तो उसमें ये जो सज़ा थी वो 3 साल तक की ही थी। मतलब अब इसको इतना कठोर कर दिया गया है कि उसको उम्र के तक की सज़ा हो सकती है। इस बिल की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि पहले के बिल में ये प्रावधान दिया गया था, अगर किसी को कंप्लेन करनी है धर्म परिवर्तन के बारे में, किसी का धर्म परिवर्तन हुआ है, तो उसके ब्लड रिलेशन से होने चाहिए। मतलब या तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर उनके अपने सिबलिंग्स ही हो सकते हैं। मतलब उनके भाई बहन ही कंप्लेन कर सकते हैं, बाहर के लोग कंप्लेन नहीं कर सकते थे। बट इस बार इस बिल में ये प्रावधान को मॉडिफाइड कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन की शिकायत कर सकता है। मतलब कोई भी आम व्यक्ति भी किसी और की धर्म परिवर्तन की शिकायत के संबंध में डायरेक्ट FIR दर्ज कर सकता है। इस बिल की जो तीसरी सबसे बड़ी खासियत है वो ये है, इस बिल के अगेंस्ट में जो भी मुकदमा चलेगा वो मिनिमम सेशन कोर्ट के बराबर के कोर्ट में ही चलेगा। मतलब लोअर कोर्ट में ये मुकदमा नहीं चल सकता है। चौथा, इस बिल में क्राइम को नॉन बेलेबल कहा गया है। मतलब ये बिल में जो तब तक जमानत नहीं मिल सकती जब तक कि पहले पक्ष को सुन लिया नहीं जाता। पांचवा, इस बिल में साफ साफ दर्शाया गया है अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने 2 महीने 5 पॉइंट थे इस बिल के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार को ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। कुछ दिनों से उत्तर तेजी से बढ़ रही थी। कुछ दिन पहले की बात है कि लखनऊ के आलमगंज शहर में एक जो परिवार ने एक कंप्लेन किया कि उनकी जो बेटी है, नाबालिग बेटी, अचानक से नमाज पढ़ने लग जाती है। जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने वो अपने बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और वो एक लड़के से प्यार करती है और उनसे वो निकाह भी कर चुकी है। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी वो लड़की नहीं मानी, काफ़ी बंदिशी भी लगाई गई, और कुछ दिनों के बाद वो जो लड़की है अपने घर से भाग गई उस मुस्लिम युवक के साथ। ऐसे ही ना जाने कितने घटनाएं उत्तर प्रदेश में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है इन्हीं सारी घटनाओं को रोकना चाहती है, और इन्हीं घटनाओं को रोकने के संबंध में ही वो इस नए बिल को लेके आई है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यहाँ पे ये खड़ा हो जा रहा है कि ये जो नया बिल आया है उसको एक नया नाम दे दिया गया है, लव जिहाद बिल।
अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये भी समझते हैं कि आज के तारीख में उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन सेंसस क्या बोलता है। मतलब आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम की जो अनुपात है वो क्या है। 2022-23 के आंकड़ों की बात करें तो आज की तारीख में जो हिंदुओं की संख्या है उत्तर प्रदेश में 79.3% है। मतलब पूरे पॉपुलेशन के 79.3% जो है हिंदू की आबादी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 72 डिस्ट्रिक्ट में से 71 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिंदू मेजोरिटी वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन को देखते हैं तो आज की तारीख में जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है पूरे उत्तर प्रदेश में 19.36 है। मतलब वो पूरे पॉपुलेशन के 19.36 है। अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 3,85,00,000 मुस्लिम जो है वो रहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की जो पूरी पॉपुलेशन है वो 19,70,00,000 के आसपास है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 3,56,000 ईसाई समुदाय के लोग भी रहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि आखिर केंद्र सरकार ने ऐसा कोई बिल क्यों नहीं लाया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा बिल लेके आ रही है। इसका रीजन बहुत क्लियर है कि केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया है कि धर्म परिवर्तन से लेकर जो भी इश्यूज है वो राज्य का अंदरूनी मामला है, तो राज्य को अपने हिसाब से इसके अगेंस्ट में वो अपना कानून बना सकते हैं। इसी की तर्ज पे उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कानून को अमेंड करके इसको ज़्यादा ही ज़्यादा कड़ा किया है, स्ट्रिक्टन किया है। ठीक है, अब हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आज के तारीख में भारत में हिंदू मुस्लिम का अनुपात क्या है। EACPM एक संस्था है जो पूरी दुनिया के देशों में वहाँ के माइनॉरिटी और मेजोरिटी के जो पॉपुलेशन होते हैं उनका डाटा एकत्र करती है। उनके डाटा के हवाले से अगर बात करते हैं तो 1950 से लेके 2015 के बीच में भारत में हिंदुओं की जो आबादी है वो 7.8% तक घटी है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 43% से ज़्यादा बढ़ी है। आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो भारत में 1950 के दशक में जो हिंदुओं की आबादी थी वो 85% से अधिक हुआ करती थी पूरी आबादी का, जबकि मुसलमानों की जो आबादी थी वो 10% थी। लेकिन आज के तारीख में अगर हम बात करते हैं तो हिंदुओं की आबादी जो है लगभग 79% हो गई है। मतलब 6% का डिक्लाइन हुआ है, जबकि मुसलमानों की आबादी जो है आज के तारीख में 14% हो गई है। मतलब 4% ज़्यादा बढ़ा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है, क्या मुसलमानों की आबादी बढ़ने का और हिंदुओं की आबादी घटने का जो संबंध है वो मास जो रिलीजन कन्वर्जन है उससे जुटा हुआ है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का और हिंदुओं की आबादी घटने का जो सीधा सीधा संबंध है वो फर्टिलिटी रेट से जुड़ा हुआ है। अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो ये जो रेट होता है वो ये होता है किसी भी समुदाय की महिलाएं अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये भी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का अकेला राज्य है जिसने ऐसा बिल लेके आया हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले भी कई ऐसे स्टेट हैं भारत में जिन्होंने ऑलरेडी जो धर्म परिवर्तन के अगेंस्ट में बिल को लेके आ चुके हैं और ऑलरेडी वहाँ पे कानून बना हुआ है। तो लिस्ट वाइज हम देखते हैं, जो सबसे पहला नाम आता है उड़ीसा का था। उड़ीसा ने 1967 में ही धर्म परिवर्तन के अगेंस्ट में कानून बनाया हुआ था। उसके बाद दूसरी स्टेट आती है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 1968 में धर्म परिवर्तन के अगेंस्ट में कानून बना दिया था और 2020 में शिवराज सिंह सरकार ने इसको और भी ज़्यादा कठोर करते हुए जो धर्म परिवर्तन के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया है। तीसरा जो इसमें स्टेट का नाम आता है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में एक टाइम में हिंदुओं की आबादी काफ़ी तेजी से घटने लगी थी। रीजन था कि वहाँ पे ईसाई समुदाय के जो लोग हैं वहाँ पे मास कन्वर्जन करवा रहे थे। इस चीज़ को रोकने के लिए 1971 में अरुणाचल प्रदेश में भी धर्म परिवर्तन को लेके ऑलरेडी कानून बनाया जा चुका है। इसके साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ऑलरेडी धर्म परिवर्तन को लेके कानून बने हुए हैं। आज के वीडियो में हमने आपको
उत्तर प्रदेश में पास हुए धर्म परिवर्तन के कारण के बारे में सब कुछ बताया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।